नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्दिक पांड्या को लेकर। हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 से पहले देखिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी गई थी। यहाँ पर रोहित शर्मा अभी तक कप्तानी करते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या के हाथों में ये कप्तानी गई, वहीं से उनका कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल देखने को मिला। जिसके बाद देखिए आईपीएल 2024 की 22 मार्च से शुरुआत हो गई और मुंबई इंडियंस ने अभी तक आईपीएल 2024 में अपने 2 मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों ही मुकाबलों में हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन हार ही हासिल हुई है। अब देखिए, इसके बाद ट्रोलर्स के निशाने पर हार्दिक पांड्या पहले से ही थे, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के हारने के बाद फिर से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। तो प्रफुल्ल, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा का जो फैन बेस है वो उन्हें काफी पसंद करते हैं। मतलब एज अ कैप्टन भी उन्होंने 5 आईपीएल ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को जिताई है। तो हार्दिक पांड्या का जो डिसीजन था यहाँ पर मुंबई इंडियंस को एज अ कैप्टन ज्वाइन करने का, वो कितना सही था? ये प्रियंका, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो एक चीज आती है कि जब आपको ट्रेड किया गया था तो काफी चीजें शुरुआत से ही सही चली नहीं है। मैं हमेशा से हर वीडियो में मैं यही चीज बोलता हूँ कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के पास इन लिखित में ये चीज होती है और उनका स्टैंप भी लगता है कि आखिर जो प्लेयर ट्रेड हो रहा है वो उस पे क्या करार क्या हुआ है, कितने रुपए का करार हुआ है और क्या उसमें कैप्टेंसी क्लॉज था। और ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम भी हार्दिक पांड्या से और मार्क बाउचर से पूछे गए थे और ये लोग शांत बैठे थे। वो सारी क्लिप तो शायद आप देख ही सकते हैं, है ना, मुस्कुरा रहे थे हार्दिक पांड्या शुरुआत में। तो ये उस टाइम से ही चीजें थोड़ी सी खराब लग रही थी, लेकिन हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पहला मैच, जैसा आपने बताया ना कि अहमदाबाद में हुआ था गुजरात के अगेंस्ट, और हार्दिक पांड्या की जबरदस्त बूइंग हुई थी पूरी, जहां हार्दिक ग्राउंड के कॉर्नर में आ रहे थे, मैदान के बाउंड्री लाइन पे आ रहे थे, मतलब रोहित शर्मा के नारे लग रहे थे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मैच हारी थी जीटी के खिलाफ मुंबई, और उसके बाद तो हम सभी ने देखा मुंह की खाई है हार्दिक पांड्या एंड कंपनी ने। इस मैच में देखिए हार्दिक पांड्या ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और वो ये थी कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर ना करा के, मतलब जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के बॉलर हैं, मुंबई इंडियंस के लिए जिस तरीके की वो बॉलिंग करते आए हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर खुद ही पहला ओवर डालना चाहा, जिसकी वजह से ट्रोलर्स ने उन्हें और भी टारगेट किया। कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन गलत भी था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मतलब यार देखो, जब आपके पास कोई बहुत बड़े बड़े प्लेयर रखे हैं ना, मेन स्ट्रीम बॉलर्स आपके पास है, आप जानते हो जसप्रीत बुमराह कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, और उनके साथ साथ और दूसरे विकल्प भी आपके पास मौजूद हैं, तो आप उनको ना चूज करके, मतलब हो सकता है कप्तान अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रूव करना चाहे या मतलब वो उनकी अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट एज अ फैन और मेरे ख्याल से जितने भी वहां पे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के और बड़े दिग्गज हैं वो भी शायद इस बात से नाखुश थे कि भाई जसप्रीत बुमराह को आपने बैठा रखा है, 10-11 ओवर हो चुके थे और 1-2 ओवर ही बुमराह से कराए गए थे, और जबकि बुमराह ही एकमात्र बॉलर थे जो कि एसआरएच के खिलाफ जो सबसे इकोनॉमिकल साबित हुए थे ना। तो उस पे वो बात भी सही है कि हार्दिक पांड्या शुरुआत से ही अपनी गेंदबाजी, मतलब अपने आप को आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो, ये चीज शायद हमें समझ में नहीं आ रही है कि मतलब, क्योंकि शायद पहले ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल कर रहे थे, बट उनके शायद माइंड में ये होगा कि अगर वो जैसे ही मुंबई इंडियंस को जीत दिलाएंगे तो कहीं ना कहीं फैंस को करारा जवाब दे सकते हैं अपनी जीत के साथ। तो मे भी हो सकता है कि वो अपने आप को फ्रंट से लीड कराते हुए, मतलब कि मैं शायद एक आध विकेट लूं, लेकिन वो चीज एकदम उल्टी हुई थी। हमने शुरुआत से देखा था कि एसआरएच पूरी दमखम के साथ उतरी थी और जो तबाही मचाई थी वो तो हम सभी ने देखी थी। तो क्योंकि पहले मैच में भी उन्होंने ये गलती करी जहां पर खुद ही पहला ओवर डाला, तो वहीं दूसरा मैच जो कि आप बता रहे हैं कि एसआरएच के खिलाफ जो खेला था, वहां पर भी हार्दिक पांड्या की यही गलती हमें दोहराते हुए देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने खुद तो भले ही वो ओवर नहीं डाला था पहला वाला, वहां पर भी उन्होंने अंडर 19 के जो खिलाड़ी थे जिनका डेब्यू मैच था मफाका, उन्हें पहला ओवर करने के लिए मैदान पर उतारा और जसप्रीत बुमराह को उन्होंने वो ओवर तब दिया जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बड़ा स्कोर एक खड़ा कर दिया था। उसके बाद वो मैदान पर आए थे बॉलिंग करने के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल हो ही सकता है ना कि आप ये देखो कि एक जो डिसीजंस रहे हैं वो कितना ज्यादा खराब रहे हैं। एज अ कैप्टन आप देखो कि वो, जैसे कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि रोहित शर्मा को पीछे भेजने वाला डिसीजन, ठीक है, तो अब उसपे भी आएंगे, लसित मलिंगा वाली जो कंट्रोवर्सी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो डिसीजंस हार्दिक के रहे ना वो सही तो नहीं दिखे हमें कि अंडर 19 का प्लेयर है, वो भले ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आया हो, तो आप उसको बुमराह से आगे रखते हुए अगर आप गेंदबाजी करा रहे हो, बुमराह को तो एक तरीके से नकार दिया था। मुझे लगता है कि मतलब आप क्या लास्ट मोमेंट के लिए सेव कर रहे हो। अगर यही चीज आपको रन रोकने होते ना, सेकंड गेंदबाजी अगर आप कर रहे होते, वहां पर जो टॉप ऑर्डर आया था, ट्रेविस हेड थे, अभिषेक शर्मा जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उस हिसाब से वहां पर उन्हें वो ओवर जो है वो करवाना चाहिए था जसप्रीत बुमराह से, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बड़ी गलती की जो कि काफी सारे फैंस को भी दिखी, वहां पर कमेंट्री कर रहे लोगों को भी दिखी। तो अब यहाँ पे जो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि जो दिक्कतें तो उनकी डिसीजंस में भी रही हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि आउट ऑफ द फील्ड क्या चल रहा है एमआई में। हाँ। ये एक बड़ी चीज है जिसपे मतलब बताओ क्या चल रहा है कि प्रियंका काफी सारी मतलब हम लोगों को सुनने में आया है
कि लसित मलिंगा के साथ हाँ। मतलब उठना बैठना थोड़ा सा खराब हो गया है और मतलब धक्का मुक्की वाला सीन चल रहा है। वीडियो भी वायरल हो रहा था, हमने भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखा था, बट जब हमने उस पर रिसर्च किया तो वो देखने को मिला जिस तरीके से वीडियो में हार्दिक पांड्या लसित मलिंगा को, मतलब जब मैच खत्म होता है तो प्लेयर्स जब जा रहे होते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो वहां पर जब लसित मलिंगा उन्हें हक करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने एकदम से उन्हें साइड कर दिया। तो वहीं दूसरा वीडियो एक मैंने और देखा था जहां पर चेयर पे बैठे हुए थे लसित मलिंगा, साथ में एक और खिलाड़ी कायरन पोलार्ड, दोनों बैठे हुए थे, ये दोनों खिलाड़ी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो वो जब आए वहां पर तो कायरन पोलार्ड उठने की कोशिश की, लेकिन लसित मलिंगा ने वहां पर उन्हें रोका और वो खुद ही वहां से उठकर चले गए। तो वहां पर वो पूरे सिनेरियो में हमें देखने को मिला कि लसित मलिंगा का जो चेहरा था बहुत ही उतरा हुआ था। जिस तरीके का बिहेवियर हार्दिक पांड्या अभी तक करते नजर आए हैं अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ, वो वाकई काफी दुखद है और क्रिकेट फैंस को ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। पहले रोहित शर्मा, अभी ये लसित मलिंगा का जो चल रहा है, तो ये काफी हर्ट करने वाली चीज है। और ये सबसे बड़ी जो चीज है ना, जो हम लोगों को अभी जो सोर्सेज में या देख रहे हैं या रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि दो गुट बट गए हैं एमआई के। एक है रोहित शर्मा का गुट और एक है नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या का। मतलब अगर आप देखो, मतलब एक मोटा मोटी पिक्चर भी देखो ना, तो एक साफ नजर आती है कि जो इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा के साथ लगे हुए हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह हो गए, तिलक वर्मा है और सूर्य कुमार यादव का भी है, अभी उनकी भी एंट्री बहुत जल्द होगी। तो देखना होगा दिलचस्प कि उनका रवैया कैसा रहता है और क्या रहेगा। और दूसरा खेमा जो है वो हार्दिक पांड्या का है और उनके साथ ईशान किशन जैसे मतलब यंग खिलाड़ी जो है, जो उनके साथ, क्योंकि ईशान को तो हमने देखा भी था काफी समय से वो इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और इंडियन टीम के साथ वो इंक्लूडेड भी नहीं थे। उनकी अलग कंट्रोवर्सी चल रही थी बीसीसीआई के साथ। तो खैर वो चीजें अलग है, बट दो गुट तो हमें बनते हुए सुनाई दे रहे हैं और शायद हम सबको दिख भी रहा है, फील्ड पे नजर आ रहा है, जिसकी यही रीजन है शायद कि मुंबई इंडियंस काफी हद तक खराब प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि वो जो एक टीम वर्क होता है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से रोहित शर्मा उस टाइम पे टीम को संभाल रहे थे आईपीएल 2023 तक, तो वहां पर जो टीम वर्क था वो काफी अच्छा था। लेकिन यहाँ पर ये दो गुट अब बन चुके हैं, तो आगे आने वाले मैच में इसका कितना इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस चीज पे सबसे बड़ी ये भी बात है ना कि जैसा क्या बोला था कि 1 अप्रैल को कुछ क्या डिसीजन आ रहा है। ये एक हमें रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है कि एमआई की टीम जो है एक बड़ा डिसीजन ले सकती है। अब वो डिसीजन क्या होगा, क्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हार्दिक पांड्या को हटाया जाएगा, क्या एक बार फिर से रोहित शर्मा को यहाँ पर कप्तान बनाया जाएगा? क्योंकि देखिए पिछले आईपीएल सीजन की अगर बात करें तो वहां पर, अगर चेन्नई सुपर किंग्स का एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, वहां पर धोनी ने जो है रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैचेस में उनकी कप्तानी बहुत ही फ्लॉप साबित हुई थी और खुद ही रविंद्र जडेजा ने अपनी कप्तानी दोबारा से धोनी को दे दी थी। तो यहाँ पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये डिसीजन एमआई की टीम लेती है। आपको क्या लगता है? यार ये तो बहुत ही बड़ा डिसीजन हो जाएगा। मतलब एक तो ये वाली बात हो गई ना कि मतलब इज्जती वाली, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है मुंबई इंडियंस के लिए भी। अगर हम ये बड़ा डिसीजन कैप्टनसी को लेकर ले रहे हैं ना, तो आप ये देखो कि ये बहुत बड़ा डिसीजन ये है कि एमआई के लिए बहुत बड़ी चीज है, जो मैनेजमेंट है, चाहे वो मतलब अंबानीज हो या फिर जो भी मैनेजमेंट आ रहा है, कि आपने भाई हार्दिक पांड्या को रख दिया। मतलब एक होता है, एक क्रोनोलॉजी होती है ना, क्रोनोलॉजी समझते हैं सब लोग, तो कि रोहित शर्मा कप्तान है, वो सोशल मीडिया के थ्रू बताएंगे कि भाई मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ और मेरी जगह अब ये कप्तान होगा। वो तो हम सभी ने अभी तक नहीं देखा कि रोहित शर्मा ने, शायद कभी इस बात पे कोई बयानबाजी हुई नहीं रोहित शर्मा की तरफ से कि उन्हें हटाया गया है या क्या है, उन्होंने बोला भी नहीं। जरूर एक वो एक जब बात करने बोला था, कोच ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने वो क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मतलब ये चीज अंदर की बातें हैं, वो अभी तक तो बाहर नहीं आई है, पता चलता है आगे की क्या रहता है। बट ये जहां तक बात ये है ना कि कैप्टेंसी को लेकर, तो यार ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर ये हो गया ना, तो थू होने वाली बात है उसकी कि भाई आपने इतने बड़े प्लेयर को इतने बड़ा अमाउंट साइन किया। अब अमाउंट का भी हमें नहीं पता, बट जो अमाउंट साइन किया है उसके बाद अगर आप फिर से ये डिसीजन घुमाते हो, एंड देन क्या रोहित शर्मा इस डिसीजन को के लिए एग्री करेंगे? हालांकि वो हम जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि रोहित शर्मा अब सेकंड मैच में देखा था कि वो थोड़ा बहुत बता रहे थे, थोड़ा मतलब एंगेज हो रहे थे। फर्स्ट मैच में हार्दिक पांड्या उनको बोलते दिखे थे कि इधर जाना है उधर जाना है, तो वो एक बहुत हर्टिंग चीज थी। मतलब क्रिकेट फैंस के लिए और रोहित शर्मा के जितने भी फैंस हैं, वो बहुत हर्ट करने वाली चीज थी। और इसकी वीडियोस भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन शायद दूसरे मैच में हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा मतलब अकल आई और उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो मतलब थोड़ा पूछ रहे थे और वो सारी चीजें चल रही थी ना, तो वो शायद हुआ थोड़ा बहुत। हमने देखा है वो मैदान का वो मैच खत्म हुआ था, तो क्या हो रहा था, वो पीछे से आए थे, हक करने लग गए थे, तो रोहित शर्मा हल्का सा इरिटेट हो रहे थे, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स तो हम लोगों ने कई सारी देखी है। बट यहाँ पर जो फाइनल मुद्दा ये निकल के यही आता है कि भाई 1 तारीख को देखते हैं
क्या बड़ा डिसीजन रहता है, आता भी है कि नहीं आता है, क्या मतलब क्या रहने वाला है एमआई की ओर से। बट अभी हाल फिलहाल तो एमआई को बहुत कुछ मेहनत करने की, मतलब अपनी टीम बॉन्डिंग को लेकर कि अच्छा ये टीम बॉन्डिंग से याद आया कि ये शायद अलीबाग गए थे जब आईपीएल शुरू होने वाला था, उससे पहले पूरी टीम गई थी अलीबाग, वहां पे टीम बॉन्डिंग सेशंस कुछ होने थे। अब उस टीम बॉन्डिंग सेशन में रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, खैर वो हो सकता है कुछ उनके पर्सनल रीजंस हो, बट ये चीजें ऐसी है ना जो छोटी छोटी चिंगारियां आग पकड़ती है, तूल पकड़ती है ये सारी बातों पे। तो अब देखना होगा दिलचस्प कि यार अब यहाँ से मुंबई इंडियंस की कहानी कहाँ जाती है। फिलहाल अगला मैच कब है मुंबई इंडियंस का? तो देखिए मंडे में एक बार फिर से मुंबई का मुकाबला होने वाला है राजस्थान के खिलाफ में, लेकिन यहाँ पर मुंबई के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है क्योंकि ये जो मुकाबला है वानखेड़े में खेला जाएगा। तो वहीं हार्दिक पांड्या के लिए ये एक और माइनस पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वानखेड़े में मुंबई में ये मुकाबला होगा और मुंबई के राजा भैया कौन है? रोहित शर्मा। तो वहां पर जो पहले मैच में हमें देखने को मिला था कि क्रिकेट फैंस जो हैं जो स्टेडियम में बैठे थे वो काफी ज्यादा उनको वहां पर बूइंग करते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर वानखेड़े में क्या नजारा हमें देखने को मिलेगा, ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मतलब मंडे जो 1 अप्रैल है ना भाई, मतलब उस दिन हम सभी को काफी कुछ कंटेंट और मीम्स मिलने वाले हैं एक बार फिर से, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब मैदान में घुसेंगे तो उस टाइम पे सबकी नजरें रोहित शर्मा पे डेफिनेटली रहने वाली है और सब रोहित का गुणगान होने वाला है उस दिन। तो अब उस अच्छा ये चीज ना बहुत बड़ी बात है कि जब पूरी की पूरा स्टेडियम आपको रोहित के नाम से ट्रोल कर रहा है या आपको ना आपके ऊपर हावी हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप अच्छे डिसीजन लेना चाहो तो भी नहीं ले पाते हो क्योंकि आप इतना अंडर प्रेशर आ जाते हो ना। और शायद ये बात हम जब डिस्कस कर रहे थे, मैच देख रहे थे, तो बोला भी था प्रियंका ने कि इसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि अब साफ झलक रहा है कि कितने फ्रस्ट्रेटेड हो एग्जैक्टली वो अब वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर अब रहा नहीं है, वो चीज वाला 1-2 पॉइंट पे आया था, वो जो एक नकली हंसी होती है ना वो सामने आ रही थी। तो फाइनली देखते हैं यार क्या निष्कर्ष निकलता है इस चीज का। मंडे को मुंबई बनाम राजस्थान ये जो मुकाबला होगा, कौन सी टीम में मैच जीतती है ये तो अलग एक कंटेंट है, और बट द मेन थिंग इज रोहित वर्सेस हार्दिक, ये हमें कब तक देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आईपीएल 2024 तो रोहित वर्सेस हार्दिक रहने वाला है क्योंकि पिछला जो सीजन था आईपीएल का वहां पर गौतम गंभीर और विराट कोहली की फाइट हमें देखने को मिली थी, नवीन उलक थे, लेकिन यहाँ पर इस आईपीएल सीजन में कुछ नया है, हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा चल रहा है। तो वहीं देखिए जून से T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। अब ऐसे में ये भी एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि हार्दिक की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखी जाएगी आईपीएल में कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्या वो वहां पर T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल होंगे, क्या खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर देखिए पूरा उल्टा नजर आएगा। रोहित शर्मा कप्तान होंगे और एज अ प्लेयर वहां पर हार्दिक पांड्या खेल रहे होंगे। तो क्या वहां पे प्लेइंग 11 भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी ना कि वहां पे हार्दिक पांड्या का रोल अगर इंक्लूड होता है तो वो कैसा होता है। सबसे पहले तो भाई वो पूरी तरीके से फिट रहा है, तो क्योंकि हमेशा देखते हैं कि 2 महीने वो फिट रहते हैं, 2-2.5 महीने आईपीएल के बाद, मतलब ज्यादा मैचेस वो खेलते हुए नजर ही नहीं वो एक चीज है। तो लेट्स सी, लेकिन अभी वो चीजें काफी दूर है। फिलहाल तो कल का मैच इंटरेस्टिंग रहा, जैसा कि बोला कि भाई विराट वर्सेस गौतम, हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिला है। दोनों लोग पूरा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरह से मैदान पर वो एक दूसरे से मिलते नजर आए, हक करते नजर आए और घूमते हुए नजर आए, तो वो बिल्कुल ही उल्टा हमें नजर आया। वेल देखिए आ जाते हैं हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो ये तो चलिए ओवरऑल हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी और उनके प्रदर्शन को लेकर बात हो गई, लेकिन यहाँ पर एक और मैं डिस्कशन करना चाहूंगी और वो ये है कि जब भी कोई प्लेयर मैदान पर गंदा प्रदर्शन करता है या कुछ भी करता है तो लोग उसे बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं उसकी परफॉर्मेंस को लेकर। साथ ही वो प्लेयर को तो करते ही हैं लेकिन उनके फैमिली पर भी जाते हैं। यही सीन हमें देखने को मिला था विराट कोहली के केस में। विराट कोहली जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे एक टाइम पर तो उन्होंने अनुष्का शर्मा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। तो वहां पर विराट कोहली ने भी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था। देखिए कितना बुरा भला बोला गया था वहां पर अनुष्का शर्मा को कि अनुष्का शर्मा स्टेडियम में है, मैच देखने आ रही है, इसलिए विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। अब आप सोच रहे होंगे भैया यहाँ पर हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ हार्दिक पांड्या के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए हार्दिक पांड्या की जो वाइफ है नताशा, तो वहां पर भी ट्रोलर्स ने उनको निशाना बनाया, कमेंट सेक्शन में बहुत ही भद्दे कमेंट्स किए, बहुत ही खराब बोला। तो यहाँ पर ये फैमिली को इंक्लूड करना इस चीज में, मतलब आप एक क्रिकेट फैंस हैं तो आप प्लेयर्स को लेकर आप बोल सकते हैं, उन्हें ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल जाना, फैमिली को बोलना वो कितना सही है? नहीं वो मतलब सही तो बिल्कुल नहीं है, बट ये चीज ना हम देखो इंडिया में ना क्रिकेट बहुत ज्यादा इमोशनली लिया जाता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जैसा कि वही पीछे राहुल बैठे हैं, राहुल भी बोल रहे थे कि मतलब ऐसे जो कुछ कई लोग होते हैं जो भद्दे कमेंट करते हैं उनका तो भाई कोई दान धर्म होता नहीं है, उनका बस मजे लेने वाला है, बहती गंगा में हाथ धो लो वाला, कोई काम धाम तो होता नहीं है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हम सचिन तेंदुलकर के टाइम से देख रहे हैं कि जब वो नहीं परफॉर्म करते तो उनके घर वालों को टारगेट किया जाता, धोनी ने नहीं परफॉर्म किया तो उनके घर पे पत्थरबाजी हुई। तो यार ये चीजें मतलब करनी तो नहीं चाहिए बट होती हैं और वो ना हो बेहतर है।
नताशा को अलग रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। है तो अगर उस चीज को लेकर देखा जाए तो ये चीज होना बहुत ही गलत है। आप फैमिली को इंक्लूड नहीं कर सकते। आप प्लेयर्स को लेकर आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को थोड़ा अलग रखें, क्योंकि एज अ फैन अगर मैं देखूं तो मेरी भी फैमिली है। अगर मेरी फैमिली को मेरे काम को लेकर अगर ट्रोल किया जाएगा तो वो बहुत इफेक्ट करता है प्लेयर के माइंड पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी इफेक्ट हमें हार्दिक पांड्या के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो भाई हम मतलब एज अ व्यूअर और क्रिकेट की सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप भी हार्दिक की परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि उनकी फैमिली को टारगेट करें। और वील सी कि भाई ये जो मंडे 1 अप्रैल आ रही है, अप्रैल फूल जिस दिन होने वाला है, किसका बनता है वो देखना होगा दिलचस्प। तो देखिए दोस्तों, जाते जाते हम आपसे भी ये चीज पूछना चाहेंगे, जो हमने ये पूरा डिस्कशन किया है हार्दिक पांड्या को लेकर, तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आपके हिसाब से, मतलब जैसे मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइजी है वो जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं 1 अप्रैल कोई डिसीजन ले सकती है, तो क्या वो डिसीजन हो सकता है? तो यहाँ पर अगर रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी जा सकती है तो देखिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या का क्या रिएक्शन आएगा, और इस पूरे डिस्कशन में आपको हार्दिक पांड्या की क्या कुछ गलतियां नजर आई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। अपने थॉट्स भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो से फिलहाल हम लेते हैं विदा, लेकिन मंडे को देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम को अपनी पहली जीत हासिल होती है, क्या हार्दिक पांड्या को यहाँ पर एज अ कैप्टन पहली जीत मिल पाएगी, या फिर एक बार फिर से उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और एक बार फिर से उन्हें ट्रोलर्स का निशाना बनना पड़ेगा। और भाई आईपीएल बोनंजा के सवाल आप जितने भी पूछे जा रहे हैं उसके जवाब देते रहिए। हर प्री मैच एनालिसिस में 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं कैश प्राइस। तो भाई ये डील सबसे बेस्ट है, 3 आंसर दीजिए और आप जीतेंगे कैश प्राइस। इससे बेहतर डील कहां मिलेगी आपको? तो दोस्तों प्री मैच एनालिसिस में पूछे गए 3 सवालों के जवाब फटाफट से देते रहिए और जीतते रहिए कैश प्राइस।